नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। रुक करते हैं खबरें ताबड़तोड़ का। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 1 मई को अयोध्या दौरा। हवाई मार्ग से राष्ट्रपति पहुंचेंगे अयोध्या। सरयू पूजन और जल अभिषेक करेंगी राष्ट्रपति। सरयू आरती में होंगी शामिल। राष्ट्रपति रामलला का करेंगी दर्शन पूजन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 2 मई को सीतापुर दौरा। भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में करेंगे चुनावी जनसभा। अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र में केंद्रीय गृह मंत्री को करेंगे रैली। पूर्व सांसद पीएल पुनिया ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बीजेपी पर कसा तंज। कहा 400 पार का नारा देश से संविधान मिटाने का नारा। मुरैना में कांग्रेस को झटके पर झटका। वर्तमान में विधायक पूर्व मंत्री बीजेपी में शामिल। हजारों कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी में हो रहे शामिल। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चुनावी रैली में दिया बड़ा बयान। कहा कि उत्तराखंड की तरह ही देश में लागू होगा यूसीसी। इसके साथ ही विपक्ष पर जमकर तंज कसते और प्रदेश के विकास कार्य भी गिनाए। गुरुग्राम में बीजेपी प्रत्याशी राव इंद्रजीत की नामांकन सभा में सीएम नायब सिंह सैनी का बयान आया सामने। कांग्रेस के मोदी का काम दिख रहा है, इसलिए चुनाव मैदान में उतरने ही नहीं की हिम्मत नहीं हो रही है। रोहतक में गंदे पानी की सप्लाई के खिलाफ शहरवासियों का प्रदर्शन। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पत्नी आशा हुड्डा ने की प्रदर्शन की अगुवाई। मुरैना में कांग्रेस को एक बार फिर लगा बड़ा झटका। वर्तमान विधायक पूर्व मंत्री बीजेपी में शामिल। 5 मई को पीएम मोदी का अयोध्या दौरा। रामनगरी में पीएम का भव्य रोड शो। रामलला के दर्शन करने भी जा सकते हैं पीएम। राजनाथ सिंह ने की मौलाना कल्बे जव्वाद से मुलाकात। कल्बे जव्वाद ने राजनाथ सिंह को दरगाह का बांधा धागा। इस दौरान शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष अली जैदी, भाजपा नेता अमीर शमसी रहे मौजूद। लखनऊ में 2 मई को अमित शाह का सीतापुर दौरा। भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में करेंगे चुनावी सभा। अल्पसंख्यक बाहुल क्षेत्र में अमित शाह की रैली। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी के साथ भाजपा प्रदेश मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लखनऊ में आज बंगाल दौरे पर सीएम योगी। 3 चुनावी जनसभाओं को यूपी के सीएम करेंगे संबोधित। बहरामपुर, वीरभूमि, आसनसोल में जनसभा। तीसरे चरण के चुनाव प्रचार में दे रहे धार। लखनऊ में आज 2 जिलों के दौरे पर ब्रजेश पाठक। गोंडा और बलरामपुर में डिप्टी सीएम की जनसभा। केशव प्रसाद मौर्य का झांसी व बरेली दौरा। भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में आयोजित कार्यक्रम। झांसी में नामांकन सभा में भी शामिल। बदायूं रोड, बरेली में युवा सम्मेलन का आयोजन। पूर्वी यूपी में समन्वय समिति की होगी बैठक। कांग्रेस और सपा के बीच होगी समन्वय बैठक। 3 मई को सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, अमेठी, प्रयागराज लोकसभा क्षेत्र की बैठक। मल्लिकार्जुन खड़गे की बड़ी जिम्मेदारी। अमेठी और रायबरेली सीट पर तय कर सकते हैं प्रत्याशी। अंतिम फैसला कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के हाथ में। 3 मई को प्रदेश प्रभारी करेंगे अमेठी का दौरा। 4 मई को फूलपुर, मिर्जापुर, भदोही में बैठक। मछली शहर और जौनपुर की होगी बैठक। 5 मई को गाजीपुर, चंदौली और वाराणसी लोकसभा क्षेत्र में बनेगी चुनावी रणनीति। नामांकन के बाद राजनाथ सिंह से मौलाना यासूब अब्बास ने की मुलाकात। मौलाना यासूब अब्बास ने कहा कि औपचारिक मुलाकात थी। राजनाथ सिंह से हमारे पुराने संबंध। पूर्व सांसद पीएल पुनिया ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सुशील पासी और मनोज यादव भी रहे मौजूद। पूर्व सांसद पीएल पुनिया हुए हमलावर। बीजेपी सरकार पर आरक्षण विरोधी सरकार बताया। पीएल पुनिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि 400 पार का नारा देश से संविधान मिटाने का नारा है। सरकार ने अभी तक जाति जनगणना नहीं कराई। हमारी सरकार आते ही सबकी भागीदारी होगी तय। बसपा ने प्रत्याशियों की 10वीं लिस्ट जारी की। इस लिस्ट में 3 प्रत्याशियों के नाम। अमेठी से नन्हे सिंह चौहान, प्रतापगढ़ से प्रथमेश मिश्रा और झांसी से रवि प्रकाश कुशवाहा को टिकट दिया। अमेठी में मायावती का बड़ा दांव। महज 24 घंटे में ही बदला उम्मीदवार। रवि प्रकाश की जगह नन्हे सिंह को टिकट। कल स्मृति ईरानी ने भरा था अमेठी से पर्चा। तीसरे चरण के चुनाव की तैयारी तेज। इलेक्शन वॉच एडीआर ने जारी किया लेखाजोखा। 100 से 46 प्रत्याशी हैं करोड़पति। बरेली सपा प्रत्याशी के पास 182 करोड़ की संपत्ति। 33% प्रत्याशी से 12वीं तक पढ़े। तीसरे चरण के 10वें निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव। आगरा, आंवला, बदायूं, बरेली, एटा में चुनाव। फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, हाथरस में चुनाव में करोड़पति उम्मीदवारों की भरमार।
खैरागढ़ में लोकसभा चुनाव 2024 के तीसरे चरण में होने वाले मतदान के लिए चुनाव आयोग समय पर सभी तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए सरगर्मी से जुट गया है। इलाहाबाद और फूलपुर लोकसभा सीट के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। नामांकन 29 अप्रैल से 6 मई तक किया जा सकेगा। प्रत्याशी आज से कलेक्ट्रेट में नामांकन कर सकेंगे। मऊ में लोकसभा चुनाव को लेकर स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत लगातार मतदाता जागरूकता से संबंधित कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है। आगरा में लोकसभा चुनाव 2024 के तीसरे फेज में 7 मई को मतदान होने से पहले 85 साल के अधिक आयु के मतदाताओं व दिव्यांग मतदाताओं को वोट डालने की सुविधा दी जा रही है। उन्नाव में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए भारत निर्वाचन आयोग के प्रेषक श्री बाबू ए उन्नाव पहुंचे। पूर्वा विधानसभा क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय पाठापुर विकास खंड असौहा बूथ का निरीक्षण किया। उन्नाव में लोकसभा चुनाव के रण में 8 प्रत्याशी जीत का दम भरेंगे। नाम वापसी की प्रक्रिया में किसी प्रत्याशी के नाम वापस लाने से सभी चुनाव लड़ने का रास्ता साफ हुआ है। दिल्ली पुलिस के जवानों ने मंडी हाउस के पास लगे पोस्टर को हटा दिया है। इस पोस्टर में जम्मू कश्मीर लिबरल फ्रंट के नेता यासीन मलिक और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की फोटो लगी हुई थी। प्रगति मैदान टनल में तेज रफ्तार वाहनों पर लगाम लगाने के लिए चालान काटने वाले कैमरे लगेंगे। इसी के साथ यातायात पुलिस ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। दिल्ली में रोगों की रोकथाम के लिए दिल्ली में चलाए जा रहे या विशेष टीकाकरण अभियान के तहत 40,000 से अधिक बच्चों व युवाओं का वैक्सीनेशन किया गया। दिल्ली की तिहाड़ जेल में सुनीता केजरीवाल और मंत्री आतिशी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। उन्होंने आतिशी से वहां से दिल्ली वालों के लिए संदेश भेजा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के फर्जी वीडियो मामले में दिल्ली पुलिस की जांच 7 राज्यों तक फैल चुकी है। पुलिस की टीमें सभी जगह नोटिस देने पहुंच रही हैं। अंबाला में तेज रफ्तार जीप का कहर। जीप चालक ने एक दुकानदार को मारी टक्कर। आसपास के लोगों ने घायल को पहुंचाया हॉस्पिटल। हरियाणा के नूह में मेवात एसटीएफ और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली। घायल बदमाशों को उपचार के लिए नरहड़ मेडिकल कॉलेज में कराया गया भर्ती। फरीदाबाद के समयपुर रोड स्थित हॉस्पिटल में लापरवाही का मामला सामने आया है। मरीज की इलाज के दौरान हुई मौत। गुस्साए परिजनों ने डॉक्टर व स्टाफ पर लगाए लापरवाही के आरोप। यमुनानगर के जगधारी में पंचायती जमीन पर बाबा भीमराव अंबेडकर की मूर्ति रखने को लेकर विवाद हुआ। पंजाब पुलिस के पूर्व एडीजीपी गुरविंदर सिंह ढिल्लों ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। जालंधर के पीआईएमएस अस्पताल पर 4 लाख का जुर्माना। कंज्यूमर कोर्ट ने सुनाया फैसला। महिला मरीज की गलत हिप सर्जरी, डॉक्टर ने बरती लापरवाही। कपूरथला के ढिलवा थाना पुलिस ने हाईटेक नाके पर की जा रही चेकिंग के दौरान कार सवार नशा तस्कर को काबू किया, जिसके पास से 60 ग्राम हेरोइन भी बरामद हुई। पंजाब सीएम की केजरीवाल से तिहाड़ जेल में हुई मुलाकात। मान बोले दिल्ली के सीएम अब ठीक हैं, रोजाना हो रहा है चेकअप। जयपुर में जेकेजे ज्वेलर्स पर इनकम टैक्स की छापेमारी। फर्जी कंपनियों के जरिए सोना चांदी का कारोबार कर रहे सट्टे से जुड़े कागज मिले। राजस्थान में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से आने से वाले दिनों में मौसम साफ रहेगा। मई का पहला सप्ताह भी गर्मी से राहत देने वाला है। छत्तीसगढ़ में 761 नक्सलियों ने डाले हथियार। दंतेवाड़ा में लोन वराटू अभियान के तहत 23 माओवादियों की घर वापसी। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर दौरे पर आए कांग्रेस नेता व सांसद राहुल गांधी किसान परिवार से मिले। इस दौरान किसानों ने उन्हें अपने घर बुलाया। लोकसभा चुनाव के पहले दूसरे चरण की मतदान प्रक्रिया पूरी होने के बाद छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारियों ने तीसरे चरण की मतदान प्रक्रिया पूरी करने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। छत्तीसगढ़ के चुनावी समर के तीसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार जोरों शोरों पर जारी है। केंद्रीय नेताओं के दौरे के साथ ही अब प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चुनाव प्रचार की कमान संभाल ली है।
मुरैना में बीजेपी नेता के घर आईपीएल सट्टा खिलाते 3 युवक गिरफ्तार, 33,500 रुपए नकदी और 5 मोबाइल फोन बरामद। मुरैना की न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में बीजेपी मंडल अध्यक्ष का भाई चला रहा था आईपीएल सट्टा। उत्तराखंड बोर्ड का 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी। हाई स्कूल में प्रियांशु रावत 500 में से 500 अंक प्राप्त कर प्रदेश की संयुक्त विशेषता सूची में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। दूसरे स्थान पर शिवम मथेला रहे, 500 में से 498 अंक प्राप्त कर कुल 93.7% अंक प्राप्त किए। उत्तराखंड हेल्थ सेक्रेटरी ने डेंगू चिकनगुनिया को लेकर जारी की एडवाइजरी, 20 बिंदुओं पर एडवाइजरी जारी की। श्रद्धालुओं में चारधाम यात्रा को लेकर जबरदस्त उत्साह। चारधाम यात्रा का रजिस्ट्रेशन आंकड़ा हुआ 17 लाख के पार। सितंबर के हेली सेवाएं भी अभी सफल। उत्तराखंड सरकार का बाबा रामदेव को झटका, पतंजलि के 14 उत्पादनों को लाइसेंस किए गए नष्ट। शवाशीर गोल्ड, ब्रोकम डिस्ट्री आई ड्रॉप सहित 14 और उत्पादों का लाइसेंस रद्द। बागेश्वर के जंगलों में आग लगने की कोशिश, वन अधिकारियों ने 3 युवकों को पकड़ा। देहरादून में मौसम विभाग ने जारी किया 5 जिलों में बारिश का अलर्ट। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में अलर्ट। पंजाब में किसान आंदोलन के चलते लक्सर हरिद्वार रूट की 5 ट्रेनें रद्द। लक्सर रूट की बाड़मेर से हरिद्वार एक्सप्रेस, हरिद्वार से श्रीगंगानगर एक्सप्रेस भी रद्द। झारखंड में हीट वेव के बढ़ते खतरे को देखते हुए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारी भूस्खलन, मंडी इलाके में बेदगार गांव में हुआ भूस्खलन का खौफनाक वीडियो आया सामने। इंडियन कोस्ट गार्ड और गुजरात एटीएस ने लगातार दूसरे दिन अरब सागर की भारतीय सीमा पर 163 किलोग्राम ड्रग्स जब्त किए।